हेलो एवरीवन। चलो आज फिर कमेंट्स के रिप्लाई करते हैं। फिर बड़ी बहन का फ़र्ज हो वह एहसान कर दिया के बाद इन भी तो तेरा ब्याह में सेविंग लगाई है अपनी, वो तो इतनी अच्छी समझदार है, कदे भी ना बोल सोशल मीडिया पर ऐसे बात, तो उसकी वजह तो फेमस हुई है। मैं अपनी मर्ज़ी से फेमस हुई हूँ, ठीक है। मुझे किसी ने फेमस नहीं किया और मैं व्लॉगिंग फेमस होने के लिए नहीं कर रही थी। मेरा बचपन से पैशन था, इसलिए मैं व्लॉगिंग कर रही थी। क्योंकि मैं मतलब बचपन से ही मुझे कैमरा का शौक़ था, इसलिए। कौन जाने था उससे पहले कैंडल लगा के पढ़ी तो भी नौकरी ना लगी। तो यार वो मेरी मर्ज़ी है, अगर मैं अब चाहूँ तो नौकरी ज्वाइन कर लूँ। बट अभी मैं अच्छा खासा पैसा यूट्यूब से कमा रही हूँ, तो जब मुझे ज़रूरत होगी तब मैं नौकरी लग जाऊँगी, ठीक है। तो ये था रितु 5911 का कमेंट। फिर PARY परव यदावुक करके कोई आईडी है, अगर आई विल मेंशन इट। इसने लिखा है कढ़ी और हलवा तो घना जुलम बना दिया तने, तू ही खास कह है ऐसा बना के, और तो कोई जीप पे भी ना धरे। तो मेरी फैमिली वाले तो जब मैं खाना बनाती हूँ तो कढ़ाई तक चाट जाते हैं। तो दैट्स इट, कढ़ाई चाट जाते हैं वो। दीपिका पुर ने कमेंट किया ये किसी कड़ी बना दी। तो जो मैंने कड़ी बनाई थी वो चाट ली थी, बिल्कुल थोड़ी सी भी नहीं बची थी, चाट के खाई थी मेरे घर वालों ने। किम 89021 का कमेंट है, पता है आप नेक्स्ट वीडियो डाल दो जिसमें आप रो रहे हो, दुख आ रही हैं आप पर, तब लोग बड़े इमोशनल होंगे, प्यार दिखाएंगे। अब शादी हो गई, खुश हो आप, तो ये जीने ना दे रहे इन्हें मुंह में, इग्नोर करो ये है। ठीक है, इन्होंने कमेंट कर रखा है मेरे सपोर्ट में, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच किम। रोहित मोहित राठी मोहित करके आईडी है, इसने कमेंट किया है अपने कास्ट को खुल के बोला करो, हमारी कास्ट भी हरिजन, कोई कास्ट छोटी या बड़ी नहीं होती, बंदा दिल के अच्छा होना चाहिए और अपने 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 माँ बाप के सेवा करने वाला। तो हमारी कास्ट हरिजन नहीं है। हाँ मुझे पता, कोई छोटी बड़ी नहीं होती। मंजू करणवल का फिर से कमेंट आया है कि आईलेट्स करके आप स्टडी वीज़ा लगवा लो, भगवान सब अच्छा करेगा, आप टेंशन ना लो, थोड़े दिन बाद आप ही बहुत कामयाब हो जाओगे। तो कामयाबी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन आईलेट्स मतलब स्टडी वीज़ा की जो बात है वो ये बात है कि शादी से पहले मैंने सोचा था, मैंने पासपोर्ट भी बनवाया था, लेकिन मुझे नहीं पता था मेरी इन बिटवीन शादी हो जाएगी। मुझे 1% भी आइडिया नहीं था इस चीज़ का कि मेरी शादी हो जाएगी सडनली। तो बट शादी से पहले मैंने हस्बैंड को बोला था कि मैंने पूछा था कि आपका पासपोर्ट है, तो उन्होंने कहा था हाँ है, मैं कहा मेरा भी है। तो मैंने कहा था कि अगर हमारा यहाँ नहीं सेटलमेंट होता है तो हम दोनों बाहर चले जाएंगे, ठीक है, और मैं स्टडी बेस पे जाऊँगी। तो बट फ़िलहाल जब मुझे उनकी फैमिली का कंडीशन का पता लगा, मतलब कि उनकी फैमिली मेरे हस्बैंड को फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करती, तो और मेरी यहाँ से भी बहुत सारा पैसा लग गया शादी पे, तो इस वजह से अब फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है कि थोड़ा टाइम लगेगा बाहर जाने के लिए, क्योंकि इनकी फैमिली की तरफ से मेरे हस्बैंड को कोई फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं है। मुझे ये लगता है आपकी आवाज़ थोड़ी ऐसी इसलिए सबको लगता है आप ईगो में रिप्लाई कर रहे हो, जबकि आप नॉर्मली बात करते हो, बस सबका बोलने का तरीका है अपना अपना। हाँ मतलब मेरा है थोड़ा सा, मतलब जो मेरी हरियाणवी टोन है ना वो मतलब थोड़ी ऐसी है कि लगेगा कि मैं ईगो में बात कर रही हूँ, बट मैं ईगो में बात नहीं करती। फिर दीप की दुनिया
ने कमेंट कर रखा है, बहन तुम रियल रहो, तुम फेंकने के चक्कर में कुछ भी बोल देते हो, फिर लोग पीछे पड़ जाते हैं। बाकी आजकल यही कंटेंट चल रहा है, आगे जाओगे। लॉजिक वाली बातें बोला करो, कुछ भी मत बोल दिया करो। तो जो सच है मैं वही बोलती हूँ। अब इसमें लॉजिक होना ना होना दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम। फिर राज खाटू ने कमेंट किया है, इतने काम ससुराल में जाके करे तो सबने अच्छी लागे, बाकी मर्जी आपकी, जय बाबा की। ठीक है। अंजलि शर्मा, टॉपिक मिल गया डेली, यही रिप्लाई, डेली व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं ऐसे कंटेंट से, इसलिए बना रहे हो क्या? 16 एज में हो क्या जो हर चीज़ का जवाब देना है? हर कोई करता है नेगेटिव कमेंट, सबका तरीका अलग है देखने का, भाई हद है। हाँ, बट फिर वो जो इंसान हर वीडियो पे बार बार एक नेगेटिव कमेंट करेगा तो रिप्लाई तो करना पड़ेगा ना। शिवी टॉकस ने कमेंट किया, कितना टाइम है तुम लोगों के पास जो कमेंट का जवाब देते हो? कंटेंट अच्छा बनाओ ताकि कमेंट पर ध्यान नहीं जाए। अब कंटेंट अच्छा हो या बुरा हो तो लोग तो कमेंट करते ही हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव कैसा भी। पायल तुम कमेंट ऑफ ही कर दे, रोज का ड्रामा बना रखा है तुमने। तो रश्मि ने कमेंट किया है, जोमेटो का बैग गिफ्ट। तो यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैंने मेरे हस्बैंड से पूछा था, क्योंकि आप लोगों ने उस बैग पे भी इतना बड़ा इशू बना दिया, तो मैंने पूछा था कि आपके पास जोमेटो का बैग कहाँ से आया था। तो उसने बोला था कि मेरे दोस्त ने मेरे को गिफ्ट, मतलब उसके पास 2 बैग थे तो उसने उसको गिफ्ट कर दिया था। अब वो राम जाने मेरे हस्बैंड झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, वो जानते, बट मुझे जितना बताया यही है कि जोमेटो का बैग उनको गिफ्ट कर दिया था उनके दोस्त ने। तो नैना धीमान ने कमेंट कर रखा है, भाई मुझे ये समझ नहीं आता, जब पहले पायल अनमैरिड थी तब जब इसको पसंद करते थे कोई भी बैड कमेंट्स नहीं करता था, क्या हुआ अगर कार्तिक यहाँ रह रहा है? जब लड़की का ससुराल शादी के बाद लड़की का घर होता है तो उसका भी अपोजिट लड़के का भी घर होता है, उसका ससुराल क्या हुआ अगर अभी जॉब नहीं कर रहा, कर लेगा, उसको भी टाइम, तो जॉब आगे ही नहीं पड़ी है आज के टाइम में, और ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। लड़की अगर ससुराल का अपना है, लड़का का भी अपना ही है। नेगेटिविटी मत फैलाओ यार। हाँ, तो वो सबकी अपनी सोच है, और मतलब इनका पॉइंट ठीक है जो नैना धीमान ने बोला है। नॉर्मली ऐसा होता है, बट द थिंग इज़, अब जो लोग सोच रहे हैं उस सोच का मैं कुछ नहीं कर सकती। जो जलता है जलते रहो भाई। कास्ट बताने में भी पता नहीं क्या शर्म महसूस होती है इन्हें, जो है बता दो जब सब कमेंट में पूछ रहे हैं। तो काजल ने बता रखी है हमारी कास्ट क्या है। जब लास्ट टाइम मेरी शादी को लेके जो मुद्दा हुआ था, काजल ने उसमें बताई थी कास्ट, तो आप लोगों को पता ही है, उस वीडियो में जाके देख लो क्या कास्ट है हमारी, उसने अच्छे से क्लियरली बता रखा है। इसको कमेंट करके क्यों टाइम वेस्ट करना है सबको, इनको तो क्वेश्चन ही समझ नहीं आता। मुझे लगता है क्वेश्चन कुछ पूछते हैं, आंसर कुछ भी देती है। नेहा आशीष, ये तो बस हाँ हाँ बुलवा लो बस भाई, शर्म कर ले, या इज्जत थोड़े दिन की है, ये फेमस होने के बाद अपना रंग दिखा देगी। किम 89021 किम ने फिर से कमेंट किया है, अरे भाई क्यों बोल रहे हो इनको, ये कोई अंबानी नहीं है। अब दोनों हस्बैंड वाइफ अभी अपने स्ट्रगल्स कर रहे हैं, इवन काजल भी। तो चॉकलेट भी बहुत बड़ी बात है, एक टाइम आएगा ये कार भी गिफ्ट करेंगे। तो रुको यार, पहले खुद हस्बैंड वाइफ स्टेबल हो जाए। एंड अदर देन दैट पायल दिस, आपका दिल साफ है, बट आप जो वर्ड्स यूज़ करती हो वो थोड़ी सोच समझ कर यूज़ किया करो। आपकी इंटेंशन कुछ और होती है। सब लोगों को सफाई मत दो, इट्स ओके, पहले आप अच्छे से स्टेबल हो जाओ, फिर गिफ्ट देने का टाइम भी आएगा। नेहा काली रमन, बोलने की सेंस एक है इस लड़की में, 0 से कम। कोई बात नहीं,
मुझे तो अपनी सेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर बड़ी बहन का फर्ज होवे है, ये तो पढ़ दिया मैंने। तुम दोनों ही खुश, सुरभि मेहता ने कमेंट किया है, तुम दोनों ही खुश हो बस, और कोई खुश नहीं है तुम्हारे रिश्ते से। तेरी मम्मी ने सब बता दिया और तू है तो पागल ही। मैंने ये चॉकलेट का ये कहा था, पहले तो काजल को सुना रही थी इतनी महंगी चॉकलेट, और फिर खुद खागी, इतना ही था तो हाथ भी ना लगाती। तो हम तो मिल बांट के ही खाते हैं, और हाथ क्यों ना लगाऊं, मेरे पैसे लगे हैं, मेरे पैसे से चॉकलेट आई है, और जब उसने भी मना नहीं किया तो मैंने खा ली, सिंपल सी बात है। अदिति मलिक ने कमेंट किया है, अनदर कंट्री में जान की तेरी औकात ना है। तो बहन तेरी औकात है तो तू चली जा, मैं अपना देख लूंगी, ठीक है। घर देखे तो लगा है, जोमेटो में जॉब करे, दुकान पे भी कोई ना आता है, ख़त्म है एकदम। अच्छा, तू कैंडल लगा के पढ़ती ना तो कहीं जॉब करती, अब तक नू ना करे थी तू, तम कम फेंका करो। तो भाई मुझे क्या ज़रूरत है जॉब करने की। सन्नी पंडित, बहन तेरा पता है क्या है, तू ये दिखाती है लोगों की कि हाँ मैं इतनी अमीर हूँ, मैं इतनी महंगी चीज़ें यूज़ करती हूँ। बहन तेरा पता है क्या है, तू ये दिखाती है लोगों को कि हाँ मैं इतनी अमीर हूँ, मैं इतनी महंगी चीज़ें यूज़ करती हूँ, चॉकलेट भी दे दी, तब भी ये कहा तूने कि बहुत महंगी है, क्योंकि आज तक इतनी महंगी चॉकलेट मेरी बहन ने मुझे नहीं दी, ठीक है, गिफ्ट में। वैसे तो हम कॉन्ट्री करके खाएं या वैसे कैसे भी खाएं, बट उसने मुझे इतनी महंगी चॉकलेट गिफ्ट में तो कभी नहीं दी आज तक, ठीक है, चॉकलेट तो नहीं दी। उसके अलावा चाहे उसने मुझे कुछ मर्जी दे दिया हो, बट चॉकलेट नहीं दी। फिर सन्नी पंडित ने कमेंट किया है, बहन तू ससुराल में क्यों नहीं रहती फिर, और मायके में रहती है तो अपने हस्बैंड को तो भेज दे अपने घर। तो भाई मैंने उसका हाथ नहीं पकड़ रखा, ना मैंने उसकी पैर पकड़ रखी, उसका मन करेगा तो चला जाएगा, वो उसकी मर्जी, उसकी लाइफ। और एडजस्ट तो कुछ भी नहीं कर रही तू, एडजस्ट करने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए। वहाँ क्या करनी है, कुछ कमी नहीं है उस घर में, अब यहाँ रहेगी और कुछ बताएगी नहीं कि क्यों मायके में रह रही है, तो सब बोलेंगे। तो भाई मेरी मर्जी, मैं चाहे कहीं भी रहूँ, तुम्हें इस चीज़ से क्या दिक्कत है। मुस्कान शर्मा, यार इनकी बात भी ये बहन बोल रही है कि मुझे अनसब्सक्राइब करना है, तो भाई वो तुम्हारी मर्जी है, तुम जो मर्जी करो। फिर डिम्पल भारद्वाज ने कमेंट किया है, यार तू बहुत अजीब सी है, ऐसे है तू के तुझे समझाना मुश्किल है बहन, क्या बन रही है तू अपने आप में, ओवर स्मार्ट है कुछ ज़्यादा ही अपने आप में। आई डोंट नो अबाउट दिस। रीतू 5911, अपने मायके में काम कर जब तक कुछ ना कवे कि मन खाया बनाया ना, और ससुराल जाते ही खावन लग जा है रोटी, मन बनाई मेरी मेहंदी ना उतरी, ब्ला ब्ला। हाँ, क्योंकि हमारे में रिवाज होता है, मेरी मम्मी ने बताया था कि जब तक मेहंदी नहीं उतरती तब तक बहू से काम नहीं कराते। सबकी कास्ट में, सबके घर में अब अपना रिवाज होता है, लेकिन हमारे ख़ानदान में यही रिवाज है कि जब तक लड़की की मेहंदी नहीं उतरती तब तक उससे घर का काम नहीं करवाते। और मैं पहले दिन जाते ही काम करने लग गई थी। कितनी ऑब्सेस्ड है खुद से, हम भी छोटे हैं बहन तेरे से, पर इतना पता है क्या चीज़ बोलनी है। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ, आई एम टोटली ऑब्सेस्ड विद माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। तो एस जट्टी ने कमेंट किया है, जितना तुम हेट करोगे पायल दी उतना ही लेवल अप करेंगी। सो थैंक यू सो मच। सोनम यादव का कमेंट है, घर जमाई बना दियो यो तो कति तमने, एंड इवन आई डोंट नो अबाउट दिस। अब सब लोग ये सोच रहे हैं कि जो मेरी शादी हुई है वो सिर्फ मैंने इससे कर ली, मेरे हस्बैंड से, और मतलब जो हमारी शादी करवाने वाले थे वो सब पागल बैठे हैं ना, उनका कोई रोल नहीं है। शौर्या सिंह मान,
शादी 18 में हो या 25 में, इतनी कॉमन सेंस सब में होती है। घर में माँ बहन है तो पति के साथ कैसे रहते, और पैसे से पेट भर गया, मस्ती से नहीं। 15-18 की जॉब कहीं भी कर सकते हैं। ये माता भी उल्टे हाथ से बना दी, सुलटे हाथ से करा करें सारे काम। तो मेरा सुलटा हाथ काम नहीं करता भाई, मैं बचपन से उल्टे हाथ से काम करती हूँ। बस अब इसमें मैं क्या करूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं बचपन से उल्टे हाथ से ही काम करती हूँ, सारे काम अभी भी उल्टे, पता नहीं उल्टा सुल्टा कौन सा है, बट मेरे सारे काम मैं उल्टे हाथ से ही करती हूँ। सुल्टा हाथ मेरा काम नहीं करता, मैं लेफ्टी हूँ बचपन से ही। फिर मंजू संग्रोया ने कमेंट किया है, इसका डिवोर्स पक्का होगा 100%, बस नया नया छा है, इस करके रह रहे हैं। अजीब लड़की है, शादी होते ही ससुराल वालों के साथ बजा ली। मैंने किसी के साथ नहीं बजाई भाई, वैसे गलती इसकी ही है। इसने शादी से पहले व्लॉग में बहुत कुछ बोला है ससुराल वालों के लिए, तो जो जैसा होगा वो वैसा सबको दिखेगा, और मैंने किसी के लिए कुछ नहीं बोला। और इसने लास्ट में लिखा है, बेचारा उनका लड़का भी छीन लिया। तो मैंने किसी का लड़का नहीं छीना, ना मैंने लड़के के हाथ बांध रखे हैं, ना मैंने पैर बांध रखे हैं। अगर लड़के का मन करेगा तो वो अपने फैमिली के पास जा सकता है। ज्योति दया ने कमेंट किया, अगर तू एडजस्ट करती तो अपने घर रखे करती, अपने मायके में रह के कौन एडजस्ट करता है। तो अगेन आई वॉन्ट टू से अबाउट दिस, मेरी मर्जी, मैं कहीं पे भी रहूं। झलक गर्ग, आपकी मदर नहीं है, बोला काजल दीदी के व्लॉग में। दीदी कि आपके इनलाज आपसे बात नहीं करते, और आप और आपके हस्बैंड आके बोल रहे हो, सब बोलते हैं, सब नॉर्मल है। इससे या तो आप लोग झूठे हो या आपके मदर कहे, आपकी मदर हमेशा सच बोलती है। वी ट्रस्ट हर नॉट यू पीपल। सो मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी कि एक होता है नॉर्मली बातचीत करना, ठीक है, तो नॉर्मली मतलब कि सिर्फ काम से काम, अब मैं कैसे बताऊँ यार, अब वो उनकी मेंटलिटी है, ठीक है, तो वो सिर्फ मतलब बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट है, ठीक है। तो बातचीत करना ये होता है कि लाइक फैमिली, लाइक फ्रेंड्स, तो अभी ऐसा मेरा उनके साथ ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। और वो सब मेरी मम्मी को पता है क्यों नहीं है, तो वो इनका आपसी मामला है, मैं इसमें नहीं घुसती। अब मैं इसमें क्या बोलूँ। तो जो मेरी मतलब मेरे जो इन-लॉज है, उन्होंने जो मेरी मम्मी के साथ किया है, तो मेरी मम्मी ने उस बिहाफ पे बोला जो भी बोला है। एंड मेरा कोई मैटर नहीं है भाई, मेरे को जो बोला गया, मेरे से जैसा जो करवाया गया, मैंने तो वही किया। अब मैं ना किसी से ज़बरदस्ती, अब कोई नहीं बात करना चाहता तो मैं ज़बरदस्ती कैसे बात करूं, चाहे इसमें मेरे इन-लॉज हो या कोई भी क्यों ना हो। ज्योति दया ने कमेंट किया, पंगे लेती थी अपने पति से ले ले और इससे काम धंधा करने भेज दे। तो भाई मैं कैसे भेजूं, वो उसको खुद देखना चाहिए काम धंधे का, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। फिर एक लड़के ने कमेंट किया, अनसब्सक्राइब करना स्टार्ट कर दो अब इनको। तो वो तुम्हारी चॉइस है, वो मेरा कोई इशू नहीं है। तन्वी सिंह ने कमेंट किया, दीदी वो सब छोड़ो, आप ये बताओ ये ताड़का नाम किसने रखा आपका। पता नहीं भाई किसने रखा है। रुचि ने कमेंट किया है, बहन प्लीज़ तू हिंदी या हरियाणवी में ही बात करा कर, इंग्लिश मत बोला कर, सच में बहुत बुरी इंग्लिश है तेरी ना। तो वो कैब अच्छी है ना टेंसेस का पता। मुझे नहीं पता इस बारे में भी। अभी कास्ट के ऊपर भी बड़ा सा मैसेज कर रखा है।
तो एक लड़के ने कमेंट किया है, अब तुम्हें पेमेंट आने लगी है यूट्यूब से, तो अब तुम पूरे एटीट्यूड में जवाब दे रहे हो, तुमको देख रहे हैं ये लोग इसलिए ही तुम कमा रहे हो, भूलो मत एटलीस्ट इनकी अकड़ में रिप्लाई मत दो, अगर देना है रिप्लाई तो प्यार चैन से दो, अब तुम्हें ये भी नेगेटिव कमेंट ही लगेंगे। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, इतना सेल्फ ओरिएंटेड क्यों हो आप, बी पोलाइट लाइक काजल, और शादी हो गई थोड़ी मैच्योरिटी दिखाओ, सजेशन दी। यार शादी का मतलब इंसान लोग क्या समझ रहे हैं यार, इंसान कुंवारा है, कुंवारे से शादी होगी तो मतलब क्या करे, करे तो करे क्या करे भाई, जीना छोड़ दे आदमी, मुझे तो ये समझ नहीं आता। अपना करा हुआ काम गाते नहीं है पर यू ऑलवेज, भाई काम करूंगी तो गाऊंगी भी, और क्या करूं, मतलब मैं ये बोल दूं कोई काम करके कि ये काम मैंने नहीं किया, ये कौन सी सेंस है भाई, थोड़ा तो दिमाग यूज करो। कैंडल जला के स्टडी करी बोबो तने के अचीव करा, मैंने डिग्रियां ली, मैंने नॉलेज ली, जरूरी नहीं है कि स्टडी से आप जॉब लो, और मान लो ठीक है बट मेरे हालात ऐसे थे, मेरे ऊपर सबके टॉर्चर थे, इसलिए मैं नहीं कर पाई आगे जो भी था। कैंडल जला के स्टडी करी बोबो तने के अचीव करा, फिर उस स्टडी तक ब्याह होया रहा तेरा, फिर भी बुरा ना मानियो, क्योंकि मेरी जगह जगह मुंह मारने की आदत नहीं थी, और मुझे शादी करनी थी, मुझे एक हस्बैंड चाहिए था जो मेरे साथ मेरे सपोर्ट में रहे, और उसके साथ रह के मैं स्टडी करूं और आगे बढ़ूं। अब जब मेरे भाग्य में लिखा हुआ था तो इसके साथ अब जैसे मतलब मेरी मम्मी चला रही है मेरी लाइफ, जैसे वो चाहेगी वैसे ही होगा, ठीक है। अब ना तो मैं अपनी मर्जी से इसको छोड़ सकती, ठीक है। हाँ जब ज़्यादा कुछ होगा, पानी सर से ऊपर जाएगा तब की तब देखी जाएगी, बट फिलहाल जैसे फैमिली बोल रही है मैं वैसा ही कर रही हूँ। प्रिया व्लॉग, अगर तेरा पति इतना पढ़ा लिखा है तो कोई जॉब क्यों नहीं करता, क्या फ़ायदा इतने पढ़ने का, और इतना इंटेलिजेंट होता तो यहाँ तेरे पीछे ना बैठा होता है, जैसे कि आंटी ने भी बोला काजल के व्लॉग में कि कार्तिक कुछ नहीं कमाता, तो भाई वो आप लोग उससे कमेंट में पूछो कि भाई वो क्यों नहीं कमाता, हम मुझे नहीं पता क्यों नहीं कमाता। रहने दो बोलने को, भी ये जानबूझ के इतने एक और के व्लॉग्स बना रही है, इसको एंड पेमेंट आने लगी है, डोंट वेस्ट टाइम, अब तो 1000 कमेंट का भी रिप्लाई कर देंगे सिस्टर। आरती शर्मा ने कमेंट किया, इतनी पतली कड़ी पानी जैसी, अकल तो तेरे में बहन बिल्कुल भी नहीं है, या तो कोई बात मत लेके आओ अपनी पर्सनल, और अगर बात लेके आ रहे हो तो सब क्लियर करो, क्योंकि आज के टाइम में सबको पता है कोई तो दिक्कत है तुम्हारे ससुराल में, तब यहाँ बैठी है। तो चलो ठीक है, बाय चांस मैं 1% ये बोल रही हूँ कि अगर मेरे ससुराल में कोई दिक्कत है, ठीक है, और अगर मैं उस चीज़ को यहाँ पे रख दूँ तो उससे कोई सोल्यूशन थोड़ी हो जाएगा, ठीक है। मुझे इतना पता है कि यहाँ प्रॉब्लम रखने से कोई सोल्यूशन होने वाला है नहीं, तो मैं क्यों रखूँ, अगर मुझे लग रहा है कि यहाँ प्रॉब्लम रखने से मेरा सोल्यूशन हो जाएगा तो मैं रख दूँ। और रही बात अगर जो प्रॉब्लम मेरे ससुराल में है, तो उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने के लिए अभी मेरी माँ बैठी है, मेरी बहन बैठी है, जब ये दोनों हाथ खड़े कर लेंगी तब मैं देख लूँगी मुझे कैसे क्या करना है, और अगर उससे भी सोल्यूशन नहीं होगा तो मैं, और बहुत सारे ऑप्शन हैं, अगर मुझे लगेगा कि सोशल मीडिया पे रखने से सब ठीक हो जाएगा तो मैं रख लूँगी, ठीक है। बाकी ये है कि सोशल मीडिया से उन लोगों को फ़र्क पड़ता है जिनकी इज्जत होती है, जिनकी इज्जत ही नहीं होती उनको सोशल मीडिया से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ऑल योर कमेंट्स, आई होप मैंने ढंग से रिप्लाई कर दिए होंगे।